हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आप सभी को चैती छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं ब्लॉगिंग सेकेंड सेशन में स्टार्ट की हूँ क्योंकि आज है संडे। तो संडे मतलब आज मैं भरपूर सोई हूँ, बट टारगेट पूरा करके सोई हूँ क्योंकि जो मेरा फर्स्ट सेशन का टारगेट था वो कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ से सोने चली गई, यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर से पढ़ने के लिए बैठी हूँ। और आज का टारगेट बस रिवीजन है क्योंकि संडे को मेरा थोड़ा कम पढ़ाई एंड रिवीजन होता है। और साथ में ऐसे राइटिंग देख सकते हैं, अभी ऐसे राइटिंग ही कर रही थी। ये सर का खासियत है, मतलब इतना मस्त पढ़ाते ना, मैं इनकी फ़ैन हो चुकी हूँ, वो भी कब से ही, मतलब 3-4 साल पहले से ही। क्योंकि हिंदी ऑप्शनल भी है, सर से पढ़ी हूँ, अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट यही सर से की हूँ। और साथ में अब मैं ऐसे राइटिंग भी अरविंद मिश्रा सर से ही कर रही हूँ क्योंकि ये सच में पढ़ाने का इनका जो तरीका है वो बहुत मतलब बहुत मस्त है। मतलब मेरे को जैसा है, हर लोगों का अपना अपना समझ होता है, पसंद होता है, बट मेरे अनुसार जिस तरीके से मेरे को समझ में आता है, सच में बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और स्टडी टाइमिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हैं क्योंकि आज मेरे को टाइम जल्दी मिल गया था तो जल्दी मैं पढ़ने के लिए बैठ भी गई थी और जल्दी सो भी गई थी। तो चलिए कोई नहीं, अब अपना स्टडी एंड व्लॉग दोनों कंटिन्यू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इधर देखिए, इधर मैं रखी हूँ भींगा हुआ हैंकी। देखिए यहाँ भी ये बेड भींग गया है, वहाँ भी, क्योंकि ऐसे रखती ना तो पानी फैलता है। क्योंकि कभी मेरा मोबाइल गर्म होता था, कभी मेरा माथा, मोबाइल गर्म होता तो मोबाइल को ढक के रख देती हूँ, कभी माथे पे रख लेती हूँ। क्योंकि यार मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब पता नहीं, अलग लग रहा है, अजीब लग रहा है, अजीब अजीब। तो चलिए अब पढ़ते हैं बिना बकवास वानी किए हुए। तो यहाँ पे मेरा हिंदी ऑप्शनल का लगभग 1.5 लेक्चर समाप्त हो सॉरी ऐसे राइटिंग का लगभग 1.5 लेक्चर समाप्त हो चुका है। और अभी मेरा टॉपिक था, सबसे पहले तो हमारा ये था कि ऐसे राइटिंग क्या है, हमें कौन कौन से डायमेंशन का प्रयोग करना चाहिए। हमारा भाग 1 जिसे हम पृष्ठभूमि बोल सकते हैं, पृष्ठभूमि में किस प्रकार क्या लिखना चाहिए, भूमिका में क्या लिखना चाहिए। भाग 2 में जो आयाम होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे राजनीतिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, तो इस प्रकार के जो हमारे आयाम होते हैं उस आयाम में हमें, मतलब जैसे बॉडी पॉइंट बोल सकते हैं, वहाँ क्या लिखना है। और थर्ड मतलब भाग 3 में किस तरीके से हमें निष्कर्ष लिखना है, जिसे हम अपनी राय भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो लेक्चर 2 था उसमें पढ़ाया गया। लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन था, लेक्चर 2 में कुछ कुछ बताए गए कि हमें किस प्रकार से ऐसे राइटिंग करनी चाहिए। और ये है हमारा लेक्चर 3 जिसमें 39 मिनट 30 सेकेंड पढ़ी हूँ। और देखिए मैं टाइमर स्टार्ट करना भूल गई थी फिर। तो हमारा टॉपिक था महिला सशक्तिकरण। तो इसमें भी हमारा भाग 1 सर लिखवाएं भूमिका, जिसमें परिभाषा और अर्थ, मतलब महिला सशक्तिकरण का परिभाषा और अर्थ क्या है। मैं सच बताऊं, आज तक जिंदगी में मैं आज तक महिला सशक्तिकरण को अच्छे से समझ नहीं पाती थी। लेकिन सच बताऊं तो ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मतलब बहुत इजी टॉपिक है। सामाजिक क्षेत्र मतलब इंडियन सोसाइटी में भी ये टॉपिक है, बट मैं वहाँ भी अच्छे से नहीं समझ पाई थी। और यहाँ पे आज मेरा इसका प्रॉपरली डायमेंशन क्लियर हो चुका है, इंडियन महिला सशक्तिकरण का। तो फिलहाल एक चीज़ मैं बता देती हूँ मैं आपको, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखिए मैं, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बता रही हूँ, सर बताए मैं वही बता रही हूँ। और दूसरा कि मेरा राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा। देखिए ये जो हमारे टॉपिक है, निबंध का मुख्य टॉपिक, आप देख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो कर भी सकते हैं। हमारे कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें मैं VVI लिखती हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ नारी से भी लगभग हमेशा पूछे जा रहे हैं, दर्शन से तो हमेशा पूछे जाते हैं, अब साहित्य से भी पूछे जाते हैं, है ना। और इसी प्रकार प्रकृति पर्यावरण इससे भी रिलेटेड है। और एक टॉपिक बताए थे, एक ये था हमारा निबंध था, सत्य ही यथार्थ है, यथार्थ ही सत्य है। ये आया था निबंध में, आया था, हम लोगों को पूछा था। तो इस प्रकार कुछ कुछ बताएं।
और आज बताऊँ, आज मैं इतना ज़बरदस्ती पढ़ रही हूँ ना, मतलब आज पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों, मतलब आज बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, हद से भी ज़्यादा। और आँख में बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कंकड़ वगैरह चला गया है, उस टाइप में आँख में चुभ रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब नींद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल आज कर रही हूँ, जबकि मैं दिन में 2 घंटे सोई हूँ, सच बता रही हूँ, दिन में 2 घंटे सोई हूँ। उसके बावजूद भी पता नहीं ऐसे मेरे को क्यों फील हो रहा है, मतलब आँख में बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं ज़बरदस्ती जग रही हूँ इस टाइप में। हर एक चीज़, ये जो आपको टारगेट दिख रहा है, वैसे मैं टिकने की हूँ। ये सब हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है, यहाँ तक हो चुका है। ये देखो, ये देखिए, ये पता है मेरा ईयर रिंग था। मेरे पास छोटा कील था नहीं, तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन था कि मैं अपने ईयर रिंग को ही यहाँ पे पिन के रूप में उपयोग करूँ। तो देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, और किचन में जाके बर्तन वगैरह बहुत सारा धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में आके इधर सारा बर्तन धो ली हूँ। और ये है खीरमोहन, कल पापा लाए थे तो खीरमोहन का डब्बा। इधर चावल डाला हुआ है, और इधर आलू पटल का सब्जी जो पापा ही बनाए हैं। पापा सब्जी बना के छठ तालाब पे अर्घ लेने को गए थे क्योंकि मैं जब पढ़ के उठी, मतलब पानी लेने के लिए किचन में आई, तो देखिए अरे खाना बन रहा है। तो पापा को बोली खाना क्यों बना रहे आप? तो बोले कि आप पढ़ रहे थे तो सोचे चलो हम ही बना देते हैं। तो ऐसे मतलब बना देते, पापा बनाते हैं। कल भी सुबह का खाना पापा ही बनाए थे, मतलब सुबह 4:30 बजे उठ के खाना वाना बना दिए थे। जब तक मैं उठी थी सो के, तब तक चावल सब्जी बन रहा था तो मतलब मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं अपने घर के बारे में, कि मेरे घर में ऐसा नहीं है कि मैं बहू हूँ। उधर अर्चना देखिए खड़ा होके सुन रहा है, अर्चना बेटी है। तो ऐसा नहीं है, अर्चना जैसी है वैसी ही घर में मैं भी हूँ। अर्चना के साथ मतलब अर्चना को एक पल के लिए पापा डांट देंगे, बट मेरे को कभी नहीं डांटते हैं। मैं कभी कभी पापा को कुछ कुछ बोल भी देती हूँ, मतलब मजाक से बोलती हूँ, बट उस मजाक को अगर कोई सीरियस लेना चाहे तो झगड़ा हो जाएगा। बट कभी भी पापा सीरियस नहीं लेते, हमेशा मजाक में लेते हैं, और ये सोच के हमेशा इग्नोर करते हैं बच्ची है, मतलब हमेशा बच्ची के जैसे ही देखते हैं। तो मेरे को ये चीज़ अच्छा लगता है कि मेरे को बहू के जैसा पापा कभी भी ट्रीट नहीं किए। मतलब ये नहीं कि बहू हो तो बहू की तरह रहो, मतलब बहू है तो तुम ही खाना निकाल, तुम तो कभी पापा बोलते नहीं, आप ही बोलते हैं कि आप ही खाना निकाल के दीजिएगा। मैं बताती हूँ कभी कभी ऐसा होता है पापा, मैं पढ़ते रहूँगी तो पापा खुद ही खाना निकालेंगे, खाना निकाल के खुद ही खा लेंगे, और साथ में बर्तन भी धो लेते हैं अपना कभी कभी। तो ये चीज़ है मेरे घर में जो मतलब हेल्प करता है। मतलब छोटा छोटा, एक बात बोलूँ, यूपीएससी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है ना कि छोटा छोटा हेल्प पूरे परिवार को करना ही होगा। अगर मैं चाहूँगी ना कि अकेले ही मुझसे हो जाए, कि मैं घर का भी सारा काम करूँ और पढूं भी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि यूपीएससी बोला जाता है ना, इतना मतलब मेंटली इतना ज़्यादा माइंड में प्रेशर होता है ना कि सिलेबस कवर करने का एक टारगेट जो फिक्स होता है, उस टारगेट पे अगर सिलेबस कवर नहीं होता तो प्रॉब्लम होने लगता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पूरा फैमिली की मदद चाहिए ही होती है। इसमें अर्चना भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बेचारी बहुत छोटी हैं फिर भी, बट अब बड़ी हो गए, देख रहे हैं अब बड़ी हो गए तो अर्चना भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए फटाफट से चावल वगैरह पीसते हैं और चावल का रोटी बनाते हैं, जिसे हम लोग देहात में छिलका बोलते हैं उसे आप जिसे आप एडवांस में बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं बताओ, डोसा। बट हमारे गांव में इसे छिलका ही बोला जाता है। बस डोसा में ये होता है कि उसमें आलू वगैरह, आलू का मीटर लगा दिया जाता है बाकी कुछ नहीं होता है।